Tell me, what do you have in सियासी नाश्ता for me and for the viewers today? अच्छा भाई सादिया साहिबा, सबसे पहले तो मरी में हुई है बड़ी बैठक और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छांगला गली में हुई है गैर मामूली मुलाकात। बिल्कुल, और सियासी आईनी अमूर समेत सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर भी बात हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक? पार्टी कायद को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर इक़दामात से ब्रीफ किया गया है और सैलाब से मुतासर अजला में फ्लड इमरजेंसी के नफाज पर भी गौर किया गया है। अच्छा, अब रोज़ाना मैं आप बताऊं सियासी नाश्ता, किसी दिन आप भी तो करवाएं। अच्छा भाई, तो फैसल मेरे पास है आज फिर हलवा किशमिश। अच्छा, आपने नाश्ते में ये जो बताएं कि आपकी क्या लाइकिंग्स क्या हैं? वैसे मैंने तो आपको एक ऑप्शन दे दिया है, आपके सामने रख दिया है। मेरे फिज़िकल तो मुझे हलवा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो न्यूज़ का एक हलवा किशमिश नहीं, हलवा एक कशमकश बना हुआ है और वो हलवा कशमकश जो है वो है पीटीआई की सूरत हाल। तो आज आपके सामने ये हलवा कशमकश सामने रख देते हैं। अब बात यह है कि ना करते हाँ भी कर रहे हैं। पीटीआई ने NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया है और इसके साथ साथ सियासी कमेटी के एलामी के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में जो नाअहली जिनको हुई है उन अरकान को पीटीआई अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है और एक तरफ तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। तो इस सब पे बात कर लेते हैं। एडका पर्सन अफसा कोमल, मेज़बान पॉलिसी पॉइंट हमारे साथ मौजूद है। अफसा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, अब पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने और ना लेने में तकसीम का शिकार दिखाई दे रही थी, ठीक है, एक में तो उसने कर दिया है। क्या समझती हैं आप, अगर पीटीआई इंतखाबात में नहीं लेती हिस्सा, पार्लिमानी सियासत से दूर होती जाएगी? क्योंकि सिचुएशन ये है कि जुनैद अकबर भी PAC की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पार्लिमानी सियासत में पीटीआई के रोल को कैसा देख रही हैं आप आने वाले दिनों में? जी, दोनों का किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत अहम होता है कि वो अपनी स्पेस को खाली ना छोड़ें और पार्लियामान में अगर आपको स्पेस मिले, खा आपके कितने ही एतराज़ात क्यों ना हो इलेक्शन से जिसके बाद वो पार्लियामान क़याम में आई, लेकिन आप फिर भी अपनी जो स्पेस होती है उसको बरकरार रखते हैं। पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल रही, रिजर्व सीट्स के एतबार से पार्लियामान के अंदर वो अपने जो खदशात हैं उसका इजहार करते रहे, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो बहुत अहम थी, जिससे जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमत से बहुत अहम मामलात के ऊपर जवाब तलबी होती रही और ये उन अवाम का जिन्होंने वोट देकर असेंबलियों तक भेजा होता है अपने नुमाइंदगान को, उनका हक होता है कि वो पार्लियामान में उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। सो अपोजिशन का किरदार अदा करना पार्लियामान में जितनी भी स्पेस आपके पास मौजूद हो वो बहुत ज़रूरी होता है। पीटीआई के हवाले से हम एक पैटर्न देखते हैं जो कि हमें अमूमी तौर पर नजर आता था दीगर सियासी जमातों में कि वो कितने ही मुश्किल हालात से क्यों ना गुजर रहे हों, चंद एक लोग मुख्तलिफ महाजों पर काम करते थे, कुछ पार्लियामान में एक्टिव होते थे, खास स्पेस कितनी ही कम क्यों ना हो। माजी में भी हमने देखा तकारीर की इजाज़त नहीं रहती थी उन सियासी जमातों को जो रिसीविंग एंड पे होते थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने लिए स्पेस क्रिएट करके वो अपनी आवाज़ पार्लियामान के ज़रिए भी सामने रखते थे। फिर उसके अलावा हमने देखा कि मुख्तलिफ महाजों के ऊपर भी उनकी पार्टीज़, मुख्तलिफ पार्टीज़ के कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल होना था पीटीआई का, अगर वो कम अज़ कम ऐसी कमेटीज़ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह मौजूद रहते अपनी चेयरमैनशिप। और जो पीटीआई की मीटिंग हुई उससे भी हमें इत्तलात यही मिली थी कि बहुत सारे अरकान की, ये पीटीआई के रहनुमाओं की ये राय थी कि जिन कमेटीज़ की चेयरमैनशिप हमारे पास है उनसे हमें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया। ये पीटीआई ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है कि किस हवाले से किया गया, लेकिन आइंदा दिनों में हुकूमत जो कानून साजी करती है वो इन कमेटीज़ में रहकर पीटीआई कम अज़ कम अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी और ये मुझे लगता है कि मौका यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। मैं समझती हूँ, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है कि ये एक दुरुस्त फैसला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।